पीएम नरेंद्र मोदी के लिए लगा बधाइयों का तांता। अमेरिका, इजराइल, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, यूके, नाइजीरिया सहित दुनिया के हर कोने से आई बधाई। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह की इंडी+ न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया है और बता दिया है कि एक लीडर अगर शिद्दत से देश के लिए काम करे तो दुनिया को झुका सकता है। दोस्तों, एक कहावत भी बनी थी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी के तौर पर 12 साल एक लीडर ने पूरे किए और उसके चलते वो देश का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बन चुका है। इस रिकॉर्ड के बनते ही पूरी दुनिया से पीएम नरेंद्र मोदी के लिए तारीफों के पुल बांधी जा रही हैं। सबसे पहले आप ट्वीट देखिए जिसके अंदर पीएम नरेंद्र मोदी हर किसी का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और बदले में उनको थैंक यू भी बोल रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैसेज किया। उन्होंने कहा कि माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको बधाई हो क्योंकि आप भारत के सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं और आप एक बहुत ग्रेट हैं और आप एक स्ट्रॉन्ग, हेल्थी, वाइज मैन हैं और आपकी इतनी ग्रेटनेस, सक्सेस आपको आगे भी इसी तरीके से बरकरार रखें। और इसी के चलते उन्होंने नाम लिखा प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने रिप्लाई किया, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, आपकी गर्मजोशी वाली एक बधाई के लिए। उन्होंने कहा कि मैं आगे फॉरवर्ड आपके साथ काम करता रहूंगा और अपनी इंडिया यूएस कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एडवांस करूंगा, जो कि हमारे दोनों ही नेशंस के लिए और दुनिया के लिए बहुत फ़ायदा करने वाली है। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्वीडन और इंडिया की रिलेशनशिप्स को मजबूत करने के लिए स्वीडन के पीएम ने एक कंग्रेचुलेशन भेजी। उसका भी पीएम मोदी ने एक वार्म विशेस के तौर पर एक थैंक यू बोला। और फिर दोस्तों, बारी आई इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के। उन्होंने ट्वीट किया और उसी के साथ नरेंद्र मोदी को कंग्रेचुलेट किया और कहा कि आप एक लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं इंडिया की हिस्ट्री में, आपको बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी वार्म विशेस का थैंक यू बोला और इसी के साथ कहा कि हम दोनों नेशंस की म्यूचुअल बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर दोस्तों, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तो दोस्तों एक वीडियो संदेश पीएम नरेंद्र मोदी के लिए जारी कर दिया। दोस्तों, सभी ने एक लिखकर बधाई दी ट्विटर पर, लेकिन यहाँ पर इजराइल के पीएम ने खास समय निकाला, कैमरा सेटअप किया और पीएम नरेंद्र मोदी के लिए तारीफों के पुल बांधे और बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस हिसाब से देश की डेवलपमेंट की है उसको इजराइल ने भी देखा है और इजराइल इस चीज़ों को मान्यता देता है। और उन्होंने पीएम मोदी के लिए जो शब्द बोले हैं हर भारतीय को सुनने चाहिए, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने समय निकालकर पीएम मोदी को एक धन्यवाद किया। सुनिए जरा, एक स्पीच सुनिए 50 सेकंड की। प्राइम मिनिस्टर मोदी, माय डियर फ्रेंड नरेंद्र, congratulations on becoming India's longest serving elected prime minister. You've transformed India. You strengthened the bond between India and Israel, and you've earned the admiration of millions and millions around the world. Your leadership has propelled a nation of over 1.4 billion people into one of the fastest growing economies in the world. You've also helped 250 million Indians escape poverty, and you continue in this noble mission. Our friendship and the bond between our two great nations have never been stronger. I look forward to seeing you again soon and to continue working together with you in the years ahead. We say Mazel Tov, good luck, my good friend, and good luck to India under your leadership. तो दोस्तों, सुना आपने, इजराइल के पीएम ने सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन भेजी और फिर उन्होंने कहा कि आपने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया और फिर कहा कि आपने इंडिया और इजराइल के रिश्तों को बहुत महत्वपूर्ण एक स्तर पर पहुंचा दिया और आप दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो और आप एक अपने देश की इकोनॉमी को बेहतरीन कर रहे हो और भारत के लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ला रहे हो। और इसी के साथ उन्होंने आखिरी में फिर पीएम मोदी के लिए गुड लक भेजा और उसे पीएम मोदी को एक अच्छा दोस्त बोला। दोस्तों, आज दुनिया के जितने भी लीडर हैं उनका सपना है कि वो अपने देश के अंदर सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहें, लेकिन ये मौका मिला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वो आज भारत के सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बने हुए हैं।
और इसी के बीच दोस्तों दुनिया के लीडर भारत के प्रधानमंत्री की इन तारीफों, इन एक खासियतों के चलते पीएम मोदी के एक पास आते हैं और उनको तारीफें करते हैं और इसी के चलते भारत के प्रधानमंत्री भी उनका वेलकम करते हैं। फिर बारी आई दोस्तों कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की। उन्होंने भी दोस्तों पीएम मोदी को बधाई दी। नरेंद्र मोदी जी ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। फिर दोस्तों यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट वॉन डर लेyen ने भी एक बधाई दी, तो नरेंद्र मोदी ने जो भी उसका जवाब दिया। फिर दोस्तों जर्मनी के चांसलर मर्ज ने भी पीएम मोदी को बधाई दी और एक फ़ोटो भी शेयर की जिसके अंदर वो पीएम मोदी हंस रहे हैं और इसी के साथ हैंड शेक करते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया के अंदर काइट फेस्टिवल हुआ था, तब वो जर्मनी के चांसलर मर्ज पहुंचे थे और उसी के चलते पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी बधाई का स्वीकार किया। फिर दोस्तों तुर्की का घोर विरोधी साइप्रस के प्रेसिडेंट ने भी वार्म विशेस भेजी और हाल ही में साइप्रस के ऑफिशियल भी भारत दौरे पर आए थे और तुर्की की रातों की नींद उड़ गई थी। और इसी बीच दोस्तों साइप्रस ने भी भारत के प्रधानमंत्री को बधाई भेजी है। साथ में दोस्तों मालदीव के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू से भी बधाई आई है और इसी के साथ नाइजीरिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी प्रेसिडेंट ने भी बधाई भेजी है और इसी के साथ उनको एक मेडल लेते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक रिकॉर्ड ये नहीं बनाया है कि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि साथ में ही 32 दुनिया के इंटरनेशनल अवार्ड्स रिकॉग्निशन भी पीएम मोदी को मिले हैं। विदेशों की पार्लियामेंट के अंदर 19 बार संबोधन कर चुके हैं। भारत के ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका जन्म इंडिपेंडेंस के बाद हुआ और इसी के साथ उन्होंने पॉलिटिकल कैरियर इनका इतना ज़बरदस्त है कि इन्होंने एक भी इलेक्शन लॉस्ट नहीं किया। ये एक ही इकलौते प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने सीएम की फुल टर्म को भी कंप्लीट किया। तो दोस्तों पीएम मोदी की लेगेसी बरकरार है और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ये बना रहे हैं। 4399 दिन पूरे हो चुके हैं और देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी को कमेंट में बताइएगा।